नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी का व्रत आने वाला है, तो हम उसके बारे में जानेंगे। अनंत चतुर्दशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, किस दिन मनाई जाएगी अनंत चतुर्दशी, किस कारण से मनाई जाती है ये, और पूजा की विधि क्या है और व्रत की कथा क्या है। आइए हम इन सब चीज़ों के बारे में आज जानेंगे। तो बता दें आपको कि ये व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। कई जगहों में इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। देश भर में यह पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और हिंदू पुराणों में तो इसका अत्यधिक महत्व बताया गया है। इस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणेश उत्सव समाप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु की अनंत रूप में पूजा की जाती है। इस पर्व में अनंत सूत्र भी बांधा जाता है। इस दिन अनंत भगवान की पूजा करके, यानी कि अनंत भगवान यानी श्री विष्णु जी की पूजा करके संकटों से रक्षा करने वाले अनंत सूत्र को बांधा जाता है। कहा जाता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार कर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी व्रत रखने के लिए कहा था। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ पूरे विधि विधान से यह व्रत किया था और अनंत सूत्र धारण किया था। अनंत चतुर्दशी व्रत के प्रभाव से पांडवों को सब संकटों से मुक्ति मिली थी। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजा विधि क्या है। तो अनंत चतुर्दशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है। घर के मंदिर में ज्योत जगाएं। सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा का प्रतीक स्वस्तिक चिन्ह बनाने के बाद श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और उन्हें सिंदूर लगाते हैं और दूर्वा चढ़ाते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु जी की माता लक्ष्मी जी के साथ पूजा की जानी चाहिए। विष्णु जी को तुलसी अर्पित जरूर करना चाहिए। फूलों से पूजा करें, फल चढ़ावे, भोग लगावे। भगवान को सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और भगवान विष्णु के भोग में तुलसी जरूर रखें। मान्यता है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। धूप, दीप, मौली, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान, दूर्वा, जनेऊ आदि ये सब चीज़ों का इस्तेमाल आप पूजा में कीजिए, परंतु सबसे बढ़कर मन के भाव होते हैं। पूजा की सामग्री में थोड़ी कमी हो तो चलता है, परंतु मन के भावों में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मन के भाव ही परमात्मा तक पहुंचते हैं और परमात्मा उन्हें स्वीकार करते हैं। तो मन से व्रत रखिए और सामग्री जो उपलब्ध है या उपलब्ध हो सकती है उसके साथ आप विधि विधान से पूजा अर्चना करिए और व्रत रखिए। अभी आपको बता दें कि चतुर्दशी तिथि प्रारंभ कब हो रही है। तो बता दें कि 8 सितंबर रात्रि 9:02 पर चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है और ये तिथि का समापन है 9 सितंबर शाम को 6:10 पर। उदय तिथि के हिसाब से ही व्रत को लिया जाता है। तो अनंत चतुर्दशी का व्रत जो है वो 9 सितंबर को है और उस दिन है शुक्रवार का। आइए अब बात करते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। तो अनंत चतुर्दशी व्रत कथा के अनुसार सुमंत नाम के एक वशिष्ठ गोत्र ब्राह्मण थे। उनका विवाह महर्षि भृगु की पुत्री दीक्षा के साथ हुआ था और इन दोनों की एक पुत्री थी जिसका नाम इन्होंने सुशीला रखा था, जो अत्यंत ही सुंदर और धर्मपरायण थी। सुमंत की पत्नी अर्थात सुशीला की माता की जल्दी ही मृत्यु हो गई थी, इसलिए सुमंत ने कर्कशा नामक कन्या से विवाह कर लिया था। उनकी पुत्री सुशीला जब विवाह योग्य हुई तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कौंडिन्य मुनि से करवाया, परंतु कर्कशा के क्रोध के चलते सुशीला गरीब और साधनहीन हो गई थी।
जब वह अपने पति के साथ आश्रम की तरफ जा रही थी तो रास्ते में नदी के किनारे उसने कुछ महिलाओं को व्रत और पूजा करते हुए देखा। तब उसने महिलाओं से व्रत के बारे में पूछा। तब उन महिलाओं ने अनंत चतुर्दशी व्रत का महात्म्य बताते हुए कहा कि इस व्रत को रखने से जीवन के कष्टों का नाश होता है और भगवान अनंत यानी कि भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तब सुशीला ने भी अपनी समस्याओं के निवारण के लिए चतुर्दशी व्रत रखना आरंभ किया और इस व्रत के प्रभाव से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और उसके सारे कष्टों का नाश हुआ। भक्तों बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से अनंत चतुर्दशी व्रत के बारे में हमने आपको जानकारी दी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।